कि एमएलसी का चुनाव होता है स्नातकों की समस्याओं को उनके लिए रोजगार देने के लिए। जो हमारे निवर्तमान एमएलसी हैं उन्होंने 16 साल से शिक्षकों कर्मचारियों के साथ जो सरकार द्वारा दमन चक्र अपनाए जाते हैं आवाज़ को उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। इसलिए हम ऐसे लोगों को हटाने के लिए स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं कि स्नातक साथियों का आवाज़ बनेंगे। एमएलसी का चुनाव होता है स्नातकों की समस्याओं को उनके लिए रोजगार देने के लिए। विधान परिषद में योजनाओं को बतावें और विधान परिषद में स्नातकों को जो है रोजगार देने की बात करें। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे निवर्तमान एमएलसी हैं उन्होंने 16 साल से एमएलसी हैं लेकिन एक बार भी बेरोजगारों के लिए, स्नातक बेरोजगारों के लिए सदन में आवाज़ नहीं उठाया और न ही कभी शिक्षकों कर्मचारियों के साथ जो सरकार द्वारा दमन चक्र अपनाए जाते हैं उस आवाज़ को उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। इसलिए हम ऐसे लोगों को हटाने के लिए स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं कि स्नातक साथियों का आवाज़ बनेंगे, शिक्षकों कर्मचारियों का आवाज़ बन करके सदन में अपनी बात को रखेंगे। मैंने इसलिए जो है निर्दल लड़ने का मन बनाया कि जब हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी वाले पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं उस आधार पर ही बोल पाते हैं, अपनी स्वतंत्र विचारधारा नहीं रख पाते, जनता की समस्याओं को निर्भीक रूप से नहीं रख पाते। तो जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वंचित घूम रहे हैं, उनकी आवाज़ कैसे सदन में आप उठाएंगे? हम हो गए तो अगर चुन करके गए तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों और स्नातकों के लिए आवाज़ उठाएंगे। चाहे मुझे सड़कों पर आना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े, सदन में जाना पड़े, लेकिन इनकी आवाज़ बन करके हम विधान परिषद में उनकी बुलंदी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप में और विपक्ष में मतलब क्या रहा है जब उनकी आवाज़ें लड़ने के लिए? नहीं, उनकी आवाज़ मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मैं स्नातक बेरोजगारों की आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ को उठाऊंगा। मैं सरकार की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, सरकार के खिलाफ भले अकेले रहूं लेकिन उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाऊंगा। इसी नाते आप निर्दल लड़ रहे हैं? इसी नाते मैं निर्दल लड़ रहा हूँ। देखिए, अगर एक प्रत्याशी विशेष की बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस चुनाव में जितने लोग वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं, अगर आप सर्वे कर लेंगे छात्र जीवन से लेकर के आज तक जो मेरे सड़कों पर आंदोलन रहे हैं उनको अगर इतिहास के रूप में आप देखेंगे, हमारे फेसबुक आईडी अरविंद सिंह पटेल से निकाल करके आप देखेंगे तो ये लगेगा कि आज के डेट में न तो इतना पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी है, न ही सड़कों पर संघर्ष करने वाला है। गरीबों, मजलूमों, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए लगातार मैं आंदोलन करता रहता हूं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के 2008 से मैंने आंदोलन किया। यहां तक मैं बता दूं कि 2013 में हम लोग दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के साथ आंदोलन करने का काम किए थे। फिर लगातार आंदोलन चलते रहे लेकिन उस पर बहुत असर नहीं पड़ा, तो हम लोगों ने शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच बना करके हम लोगों ने आंदोलन किया। अक्टूबर 2018 में सरकार ने समय मांगा कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उन्होंने पेंशन बहाल तो नहीं किया लेकिन जहां 10% शिक्षक कर्मचारी के खाते से कटता है वहीं 10% सरकार देती थी। लेकिन उस धरने का परिणाम ये रहा कि जहां 10% कर्मचारी का कटता है वहां 4% बढ़ाकर यानी 14% सरकार देने लगी। लेकिन फिर भी इस नई पेंशन स्कीम से हम संतुष्ट नहीं हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे और जब तक रहेंगे सदन में जाने के बाद मेरा पहला यही वो होगा कि मैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए जैसे भी होगा सरकार को समझाने का काम करूँगा, सदन में अपनी बात रखने का काम करूँगा, क्योंकि पुरानी पेंशन से ही शिक्षकों कर्मचारियों का हित है। शिक्षा मंत्री अब तक तो माध्यमिक शिक्षा में ऐसा कोई मंत्री हुआ नहीं, शिक्षकों की लगातार मांगें चल रही हैं, एक भी मांग पूरा करने का काम नहीं किए हैं। वित्तविहीन को मानदेय देने के लिए इन्होंने कहा कि हम नियमावली बना रहे हैं। 3 साल बीत गए लेकिन आज तक इनकी नियमावली नहीं बन पाई और ये बार बार कहते हैं कि हम नियमावली बना करके इनको वित्तविहीन को मानदेय देंगे, लेकिन 3 साल में इनको नियमावली जब नहीं बना पाए तो ये क्या शिक्षकों के लिए कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि तमाम यही कोरोना काल में तमाम लोगों को सुविधाएं दी गई, बांटे गए, लेकिन हमारा वित्तविहीन शिक्षक, उनका प्रबंधक उन्हें वेतन कायदे से नहीं दिया। वित्तविहीन शिक्षक भरण पोषण के लिए परेशान हुआ क्योंकि वह थोड़े धन पर नौकरी करता है। हमारा मैनिफेस्टो ये होगा कि हम बेरोजगार स्नातकों के लिए
कुछ न कुछ योजना बना करके सरकार से बात करेंगे। हमारी कमेटी है पढ़े लिखे लोगों की, उनसे राय विचार करके कि इनके लिए क्या कुछ सरकार को सुझाव दिया जाए जिससे इनकी बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इस पर हमारा अमल रहेगा।